हेलो बच्चों, वेलकम माय चैनल डीके एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का ये हमारा वीडियो है बीमीय सूत्र का अनुप्रयोग 3, जिसमें हम विभिन्न भौतिक राशियों के जो सूत्र है उसका जांच करना सीखेंगे कि ये जो सूत्र है बीमीय रूप से सत्य है या नहीं। इसके जांच के लिए ये वीडियो बनाया गया है। इसमें हम किसी भौतिक सूत्र जो है भौतिकी राशियों का संबंध से जो सूत्र बनता है उन सूत्रों को बीमीय रूप में व्यक्त करके और प्रत्येक पद की बीमा निकालेंगे। यदि प्रत्येक पद की बीमा एक समान आ रहा है तो बीमीय सूत्र से वो सही होगा, यदि अलग अलग आ रहा है तो वो बीमीय रूप से गलत हो जाएगा। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसे हम पहला क्वेश्चन लेते हैं, v माइनस यू बराबर AT। तो देखिए यहाँ पे v माइनस यू बराबर AT एक फार्मूला दिया गया है और इसका जांच करना है कि ये सूत्र सही है या गलत। तो देखिए ये LHS का पहला पद v है। हम जानते हैं कि v यहाँ पे वेग है और वेग का बीमीय सूत्र आपको याद होगा क्या होता है, L(t⁻⁻1)। ये हमारा वेग का बीमीय सूत्र होता है। तो इसको लिख दिए। आगे देखिए फिर LHS का दूसरा पद u है और हम जानते हैं कि u को प्रारंभिक वेग कहते हैं। तो कोई भी वेग हो उसका बीमीय सूत्र सेम रहता है। तो इसमें भी हम क्या लिखेंगे, L(t⁻⁻1)। देखिए ये क्या हो गया, L(t⁻⁻1)। अब यहाँ RHS में दिया है, RHS में AT यदि माइनस और प्लस के बीच रहता है तो उसको अलग अलग करेंगे, यदि गुणा में संबंध है तो उसको एक ही साथ लिखा जाता है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम लिखे ए का, यहाँ पे ए जो त्वरण है तो हम जानते हैं कि त्वरण का बीमीय सूत्र L(t⁻⁻2) और समय का बीमीय सूत्र t होता है। तो यहाँ पे देखिए L का घात 1 है, इसमें t का घात 1 है, तो इसको हम लिखेंगे L और t का घात t, दोनों t है और इसका घात अलग अलग है तो इसको जोड़ देंगे 2 + 1, तो यहाँ बचेगा L(t⁻⁻1) बच जाएगा। तो हमें आ गया इसका बीमीय सूत्र L(t⁻⁻1). तो देखिए यहाँ पे LHS का प्रथम पद L(t⁻⁻1), LHS का दूसरा पद हमारा L(t⁻⁻1), RHS का भी बीमीय सूत्र निकाले तो ये भी L(t⁻⁻1) आ गया। अर्थात कि प्रत्येक पद की बीमा समान है। यहाँ पे देखिए प्रत्येक पद की बीमा समान आ रहा है तो हम कहेंगे कि ये जो सूत्र है बीमीय रूप से सत्य है। तो हम नीचे लिखेंगे इसको, दिया गया सूत्र बीमीय रूप से सत्य है। देखिए इसी तरह से हम एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान से समझना है आपको। दूसरा क्वेश्चन है हमारा v² माइनस u² बराबर 2as। ये हमारा नंबर 2 क्वेश्चन है। देखिए LHS से हम चलेंगे तो LHS का पहला पद, तो पहला पद में दिया है v²। तो देखिए v वेग है और वेग का जो बीमीय सूत्र होता है L(t⁻⁻1) का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा L² और t⁻², यानी कि पहला पद की बीमा मिला हमें L² t⁻²। फिर हम LHS का दूसरा पद लेंगे तो दूसरा पद में दिया है
यू स्क्वायर, यहाँ पे हमें प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे हमें केवल इसका बीमीय सूत्र संबंध दर्शाना है, इसका बीमीय सूत्र लिखना है, प्लस माइनस नहीं लिखना है। तो यहाँ पे यू स्क्वायर ये भी वेग है और वेग का बीमीय सूत्र हम जानते हैं एल टी पावर माइनस 1, और इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर करेंगे तो फिर ये एल स्क्वायर टी पावर माइनस 2 आ गया। अब देखिए आर एच एस, अब आर एच एस में दिया गया है 2as, तो देखिए 2as दिया है तो हम इसको लिख लिए। अब आपको एक बात बता देते हैं कि जो संख्या होता है, संख्या का कोई बीमीय सूत्र नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे जो 2 है एक नियतांक है, एक अचर राशि है, और अचर राशि या नियतांक का कोई बीमीय सूत्र नहीं होता है, इसलिए हम इसको मिटा देते हैं, ये नहीं लिखा जाता है बीमीय सूत्र में, संख्या का कोई मात्रक नहीं होता है। तो यहाँ पे हम फिर ए त्वरण है और त्वरण का बीमीय सूत्र याद है आपको एल टी पावर माइनस 2, एस विस्थापन है और विस्थापन का बीमीय सूत्र एल होता है, तो यहाँ से एल पे 1 घात है, इस एल पे भी 1 घात है, तो इसको जब ए पावर एम गुणे ए पावर एन बराबर ए पावर एम प्लस एन वाला फार्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका एल प्लस 1 टी पावर माइनस 2, तो हमें मिलेगा एल स्क्वायर टी पावर माइनस 2। तो देखिए यहाँ भी प्रत्येक पद की बीमा जो है हमें समान मिल रहा है, ये देखिए इसको बीमीय सूत्र को हमेशा बड़ा कोष्ठ में रखा जाता है, और यहाँ पे देखिए ये तीनों का जो बीमीय सूत्र है आपका, तीनों पद का बीमीय सूत्र सेम आया है, एक जैसा है, एक ही है, तो हम इसके नीचे भी वही लिखेंगे कि दिया गया जो सूत्र है बीमीय रूप से सत्य है, इसके नीचे हम यही लिखेंगे कि जो दिया गया सूत्र है वो बीमीय रूप से सत्य है। इसको समझते हुए लिखिए, दिक्कत है वहां पे पूछिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एस बराबर, क्वेश्चन नंबर 3, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एलएचएस में दिया है एस, और हम जानते हैं कि एस विस्थापन है और विस्थापन का बीमीय सूत्र आपको बताए हैं हम एल, तो ये विस्थापन का बीमीय सूत्र हम लिख दिए एल। अब ये आर एच एस में देखिए आर एच एस का पहला पद, तो पहला पद में क्या है देखिए यूटी है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे यू आपका वेग है, तो वेग का बीमीय सूत्र होता है एल टी पावर माइनस 1, और ये समय है, समय का टी होता है, तो यहाँ पे हम टी लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए इसका घात कुछ नहीं है तो 1, और ये हो गया एल टी पावर माइनस 1, इसमें 1 है, इसको ऐड कर देंगे तो 1, ये एल टी पावर 1 में से 1 घटेगा 0, तो यहाँ पे बचेगा एल। किसी भी संख्या या भौतिक राशि का यदि पावर 0 रहता है, देखिए ए पावर 0 तो उसका मान 1 हो जाता है, जहाँ पे ए एक अचर या नियतांक है या कोई भी चर राशि है उसका पावर 0 है तो उसका वैल्यू 1 होता है, तो टी पावर 0 आया है तो इसका मान 1, और 1 से इसमें गुना करेंगे तो हमें मिल गया एल, तो यानी कि पहला पद की बीमा हमें मिल गया है एल। आगे देखिए आर एच एस का दूसरा पद, तो दूसरा पद में देखिए क्या दिया गया है हाफ एटी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए हम आपको पहले ही बता दिए हैं कि संख्या का कोई बीमा सूत्र नहीं होता है, इसलिए 1/2 को हम नहीं लिखेंगे, तो लिखे ए टी स्क्वायर, और हम जानते हैं कि त्वरण का बीमीय सूत्र त्वरण का बीमीय सूत्र एल टी पावर माइनस 2 होता है, और यहाँ पे समय है, समय का बीमा टी होता है, और यहाँ पे टी स्क्वायर है तो ये टी पावर 2 हो जाएगा, तो इसको फिर ऐड करेंगे तो एल टी पावर माइनस 2 प्लस 2 इक्वल एल टी पावर 0, तो फिर ये भी एल हो गया। यानी कि यहाँ प्रत्येक पद का जो बीमा सूत्र है देखिए ये एल 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 आ गया, यहाँ भी एल आ गया, तो हम कहेंगे कि ये जो सूत्र है बीमीय रूप से सत्य है। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया गया सूत्र बीमीय रूप से सत्य है।
इसको समझते हुए लिखिए।